जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सालों से रुके हो चाहे महीनों से, एक दिन में हर काम सफल होगा जब काली माता का ये उपाय चौराहे पर जाके करोगे। जी हाँ भक्तों, आज मैं काली माँ का एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो कि चौराहे पर आपको करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब भी आप ये उपाय करेंगे तो किसी को बता के नहीं करेंगे, गुप्त तरीके से करेंगे। जैसे ही आप एक बार ये उपाय कर लेते हैं, यानी चौराहे पे जाके माँ काली के नाम से ये चीज़ें रखी आते हैं, उसके बाद से समझ लीजिए आपके हर काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए भक्तों, एक दिन में आपका एक काम होगा। मान लीजिए आपके 1000 काम भी है ना, तो एक एक करके एक दिन में आपके सब काम माँ काली सफल करने लगेगी। आप खुद ही अपनी आंखों से इस उपाय का इतना बड़ा चमत्कार जो देखेंगे। आपके कार्य अगर रुके हुए हैं सालों से या महीनों से या हफ्तों से, कभी से भी अगर आपके कार्य रुके हुए हैं, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं पूछना, दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपके भी सालों के रुके या महीनों के रुके काम नहीं हो पा रहे हैं, हर काम में रुकावट अड़चन आ रही है, तो कुछ मत कीजिए। बस काली माता का ये उपाय चौराहे पर कर लीजिए। उसके दूसरे दिन से देखिए कि हर काम एक एक दिन में आपके सफल होने लगेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहली चीज़ में आपको एक लेना है मीठा पान, जो आपको दुकान से माता के नाम से बनवा लेना है। ठीक है, बोल देना कि माता का पान बना दो, वो पान बना देगा। 2 लौंग लगा के पान के अंदर आपको देगा और अच्छा पान बनाएगा माता के नाम से। ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको 5 लेने हैं नींबू, हरे वाले या पीले वाले कैसे भी ले लेना, लेकिन फ्रेश नींबू होनी चाहिए, ताज़े। तीसरी चीज़ में आपको एक ले लेना है छोटा सा चक्कू। चक्कू आप नया फ्रेश दुकान से ख़रीदें, घर का इस्तेमाल किया हुआ चक्कू नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। चौथी चीज़ में 2 आपको लेनी है लौंग, और 5वीं चीज़ में आपको एक लेना है दिया मट्टी का, और सरसों के तेल का दिया आपको रुई की बाती बनाकर चौराहे पे जाकर जलाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें लेके सीधा आपको चौराहे पर पहुंचना है। और याद रखिएगा, जब भी ये चीज़ें ले जाएंगे तो किसी चीज़ से ढक कर ले जाएं, ताकि किसी की भी इस चीज़ पे नज़र ना पड़े और ना कोई आपको टोके। ठीक है। इस बात पर आपको गौर करना है और किसी को नहीं करना है। तो अब आपको चौराहे पे जाना है। आपके आसपास के एरिया में जो भी चौराहा है वहाँ पर जाइए। अभी कई भक्त कमेंट करके पूछेंगे कि चौराहा क्या होता है, तो देखिए मैं तो आपको बता दूंगी चौराहा क्या होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना है कि चौराहा कहाँ पर है। वो आपको बता देगा चौराहा कहाँ पर पड़ेगा आपके घर के हिसाब से, तो वहीं आपको जाना है। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले चौराहे पे दिया जलाना है। जैसे ही आप दिया जलाएंगे माँ काली के नाम से, तो आप लोगों को 2 लौंग माता के दिए में डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद माँ काली को बुलाओ, आओ माँ काली, आओ माँ काली, आओ माँ काली। ये भोग स्वीकार करो, ये भेंट स्वीकार करो। मेरे सालों के रुके काम, महीनों के रुके काम एक दिन में सफल करो, ये आपको बोलना है। और जैसे ही आप दिया जला देंगे तो 2 लौंग डाल देंगे, उसके बाद पान का भोग माता को वहीं पे उनके नाम से रख देंगे। जैसे ही आप पान का भोग रख देते हैं, तो उसके बाद आपने जो 5 नींबू लिए हैं, एक एक नींबू आपको अपने ऊपर से उतार उतार के 7 बार वहाँ पे काट के रख देना है। ठीक है। सबसे पहला नींबू आपको अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है। उतारने के बाद आपको अपने घर के देवी देवता का नाम लेना है। ठीक है। आपके घर के जो भी देवी देवता हैं उनका नाम लेके नींबू को काट के
जोत के पास आपको रख देना है, जो आपने दिए जलाया वहीं पे आपको काट के रख देना है। उसके बाद दूसरा नींबू लेना है, जो आपको अपने ऊपर से 7 बार उतार के और अपने घर के पितरों का नाम लेके आपको उसे काट के वहीं पर रख देना है। तीसरा नींबू आप किसका लेंगे? अपने कुल देवता का। चौथा नींबू लेंगे अपनी कुल देवी के नाम का। और 5वां नींबू लेंगे अपने घर के सभी रुके कार्यों को सफल करने का। ठीक है, मतलब 5 ही नींबू आपको अपने ऊपर से एक एक करके 7 बार उतार लेना है। उतार के काट काट के इसे आपको दिए के पास रख देना है। ठीक है, अब जब ये दिए के पास आप रख देंगे तो आपका जो चक्कू आप लाए हैं, ये चक्कू भी आपको वहीं पर ही छोड़ देना है। इस चक्कू को अपने घर लेकर नहीं आना है, क्योंकि ये जो चक्कू है चौराहे का हो गया। और चौराहे पे समझ लीजिए आपके अगर कार्यों में कोई भी अड़चन है, कोई भी रुकावट है, किसी भी तरह की आपके घर के देवी देवता की नाराज़गी हो, पितृ की नाराज़गी हो, किसी की भी नाराज़गी हो जिसकी वजह से आपके सारे काम रुक रहे हैं, तो अगर आप नींबू काट काट के चौराहे पे चढ़ाएंगे तो आपकी जो भी घर की नाराज़गी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी उसी समय से। उसी समय से आप ये देख लीजिए कि जिस दिन आप ये कार्य कर रहे हैं उसके दूसरे दिन से आपके हर काम सफल होंगे और एक एक दिन में एक एक कार्य आपका हमेशा ही जीवन भर सफल होता चले जाएगा। और इस चीज़ के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, गुप्त तरीके से करना है। और करना कब है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। कोई ज़्यादा मतलब कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप आसानी से जाकर एक बार कर लीजिए, उसके बाद आप खुद देखिए कि आपके कार्य कैसे तुरंत सफल हो रहे हैं। मतलब अगर आप अभी भी भटक रहे हैं, दर दर पे लोगों के पास जा रहे हैं पूछने के लिए कि हमारे क्यों काम रुक रहे हैं, हमारे काम कैसे बनेंगे, तो आपको अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही थी और आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है कैसे आपको ये कार्य करना है। मतलब समझ लीजिए आप नींबू काट के वहाँ पर रखेंगे तो ये आपके घर के जो भी रुके काम हैं उन्हीं की भेंट जारी है, उन्हीं की भेंट जारी है चौराहे पर काली माता को। तो काली माता स्वयं आप जब अब वहाँ से करके अपने घर पे आके मुँह हाथ धोएंगे, आपके साथ माता की शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी। वही शक्ति आपके घर में तब तक विराजमान रहेगी जब तक आपके हर काम सफल ना कर दे वो, तब तक आपके घर में ही वो वास करेगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।